हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षरा जो है वो संग्राम से कहती कि संग्राम, हम बाद में बात करते, घर चलकर बात करते, तुम नशे में हो भी। तभी संग्राम कहता है कि तुझे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती कि मैडम जी, एक बार मैंने कहा ना कि तारा और नक्श की शादी हो जाने दो, तो तुम क्यों उसे नहीं कह रही हो, मना कर रही हो। हमारी बिरादरी में इतनी बदनामी हो रही है, इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि क्या चाहती हो तुम। वो दोनों की शादी हो जाए तो हम तीनों भाइयों का भी रास्ता मोकला हो जाएगा ना। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो। तभी जो अक्षरा होती है वो कहती है, दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, और बात जो है हम घर पर जाकर करेंगे। फिर वो कहती है कि सरक जाओ दूर। तभी वो कहती है कि साइड दो, मुझे जाने दो, और वो गाड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी वो उसका रास्ता रोकता है। वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि बात। सर को मेरे रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और अभी वो दोनों छोटे हैं, शादी के लिए मैं मना थोड़ी कर रही हूँ, बस मैं थोड़ा टाइम मांग रही हूँ। अभी दोनों बहुत छोटे हैं और तुम इस वक्त नशे की हालत में हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा अक्षरा बार बार संग्राम को कह रही होती है, पर संग्राम उसकी बात नहीं मानता। और फिर अक्षरा कहती है कि तुम दूर हटो मुझसे, तुम नशे में हो। तभी वो कहता है कि मैडम जी, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ ना, एक बात समझा रहा हूँ तो समझ जाओ। मैंने कहा ना कि उन दोनों की शादी हो जाने दो, तो तुम क्यों रुकावट बन रही हो बीच में हमारी। अच्छाई तो मैं देख ही नहीं चाहती। कि अक्षरा कहती है कि दूर हटो, वरना देखो मैं क्या करती हूँ। तुम दूर हटो, नहीं तो मैं देखो पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या। तभी जो संग्राम है वो अक्षरा के हाथ में से फ़ोन छीनने लगता है, पुलिस को फ़ोन नहीं करने देता। तभी अक्षरा को गलती से संग्राम का धक्का लग जाता है, और अक्षरा जो है वो संग्राम का धक्का लगने की वजह से नीचे जो बड़ी खाई होती है उसमें गिर जाती है। अक्षरा बहुत बड़ी खाई में गिरती है। तभी उसे नैतिक के साथ में बिताए हुए सब बातें याद आती है। उसकी फैमिली याद आती है, सब कुछ याद आने लगता है उसे कि कैसे उनकी मुलाकात हुई थी, और नैतिक उसे जाने के लिए मना कर रहा था, पूजा वाली बात, और हर एक बात जो है याद आने लगती है। नायरा जब छोटी थी, सब बात जो है अक्षरा को रिमाइंड होते हैं, और अक्षरा जो है खाई में गिर जाती है। बड़ा इमोशनल सीन होता है ये। अक्षरा जो है चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। वो बचाओ बचाओ बोलकर चिल्ला रही होती है। संग्राम कहता है, मैडम जी ये तो पानी में गिर गई। फिर वो सोचने लगता है कि वो अक्षरा की मदद करे या यहाँ से भाग जाए। फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं, मदद तो नहीं कर सकता, खाई जो है वो काफ़ी गहरी, एक काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। अक्षरा पानी में डूबने लगती है। दूसरी तरफ नैतिक का मन नहीं लगता। नैतिक कहने लगता है कि इतनी टाइम हो गया, अक्षरा अब तक आई नहीं, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। फिर बाद में मिष्टी जो है वो नैतिक ने बनाए हुए खाने को जो है कलर कर कर लाती है, और कहती है कि देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ये, मैंने इसे पेंट कर दिया। तभी सब जब से कहने लगते हैं कि पेंट क्यों किया। फिर वो कहती है कि मैं तो कलरफुल बना रही थी, और वैसे भी हम खाने में कलर का यूज़ करते ही है ना। फिर बाद में उसे सब समझाते हैं कि वो खाने में कलर का यूज़ करते वो अलग कलर होता है मिष्टी। तभी भाभी माँ से कहने लगती है कि तुमने तो सारा मुन्ना का खाना बेकार कर दिया। दूसरी तरफ अक्षरा को जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि खाई में गिरने की वजह से वो तैर नहीं पाती। वहाँ पर नैतिक जो है अक्षरा को बार बार फ़ोन लगाता है। अक्षरा का फ़ोन जो है अनरीचेबल आता है। तभी वहाँ पर नैतिक परेशान हो रहा होता है। फिर सब उसे कहने लगते हैं कि तुम परेशान मत हो, पहले तुमने मम्मा का फ़ोन नहीं उठाया, इसलिए मम्मा फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, पापा शायद से। उसे नायरा और नक्श जो है तसल्ली देने लगते हैं। फिर बाद में नायरा और नक्श कहते हैं कि एक काम करो, मामा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब ड्राइवर को फ़ोन लगा लो, वैसे भी मामा कार थोड़ी खुद चला रही है। तभी वो ड्राइवर को फ़ोन लगाता है। तभी उसे पता चलता है कि ड्राइवर के बेटे का जो है वो छत से गिरकर कुछ हादसा हो गया था, इसलिए वो चले गया था। और अक्षरा जो है अब तक घर पर पहुँच जाना चाहिए था। सब जो है काफ़ी फिक्र करने लगते हैं अक्षरा की कि अक्षरा अब तक घर पर नहीं है, ना जाने अक्षरा कहाँ चली गई होंगी। सब काफ़ी अक्षरा को लेकर परेशान हो रहे होते। फिर नक्श जो है वो कहता है कि मम्मा तो मायके जाने वाली थी ना, सुबह में नानी का फ़ोन आया था। फिर बाद में वो कहने लगती, देवेनी हम खामखा चिंता कर रहे थे, अक्षरा तो मायके जाने वाली थी। तभी नैतिक कहता है कि मेरा मन तो काफ़ी घबरा रहा है, एक काम करता हूँ, मैं अक्षरा को ढूँढने के लिए चले जाता हूँ। ऐसा नैतिक कहता है, और नक्श फ़ोन लगाता है और ना उसके घर पर पूछ लेता है उसके नाना से। तो अक्षरा वहीं पर नहीं होती। सब परेशान हो जाता है अक्षरा को लेकर कि अक्षरा गई तो गई कहाँ पर। फिर बाद में नैतिक कहता है कि चलो नक्श, हम जो है जाकर हाईवे पर देखने लगते हैं अक्षरा को। अकेली गाड़ी चलाते हुए हरी देवयानी जो है प्रार्थना करने लगती है कि अक्षरा ठीक हो, अक्षरा को बस कुछ ना हुआ हो। दूसरी तरफ तारा जो है वो सोच रही होती है कि गलती वो करे, मनाए भी हम। चलो एक काम करती हूँ, फ़ोन कर लेती हूँ और बात कर लेती हूँ नक्श से। फिर बाद में फ़ोन लगाती है। तभी नक्श जो है फ़ोन नहीं उठाता और मैसेज करने लगता है कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। तभी तारा को काफ़ी गुस्सा आता है नक्श का, और वो फ़ोन फेंक देती है साइड में।
दूसरी तरफ नक्श जो है अक्षरा के लिए परेशान होता है और बार बार अक्षरा को फ़ोन लगाने लगता है। फिर नैतिक पूछता है क्या हुआ, नक्श लगा कि अक्षरा को फ़ोन, तभी नक्श कहता है कि नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ पापा, पर मम्मा का फ़ोन नहीं लग रहा है। मम्मा कहाँ चले गई, कहीं मम्मा कहाँ चले गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में वो सोचते हैं कि पंचर वाले के पास जाए, वहाँ पर कुछ पता चले। फिर बाद में घर में भी सब परेशान हो रहे होते हैं। फिर बाद में मिष्टी को भी बात पता चल जाती है कि अक्षरा घर पर नहीं है। फिर सब जो है मिष्टी को समझाने लगते हैं कि कुछ नहीं, आ जाएंगे अक्षरा। फिर बाद में नमन जो है वो कहने लगता है कि भाभी का कोई पता नहीं चला है, एक काम करते हैं, हम पुलिस की मदद ले लेते हैं और मैं जाकर ढूंढता हूँ, भैया की मदद करता हूँ। फिर पुलिस को लेकर जाते हैं पंचर वाली दुकान पर, तभी वहाँ पर जो है पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरे टोल नाके पर पता चलता है कि यहाँ पर वो गाड़ी आई ही नहीं। यानी नैतिक और बाकी सबको समझ में आ जाता है कि अक्षरा जो गायब हुई वो उतनी ही एरिया में हुई है। नैतिक का भी एक्सीडेंट होने वाला होता है, तभी नक्स साइड में नैतिक को ले लेता है और कहता है पापा क्या हो गया आपको, हाईवे के बीच में खड़े हो आप। तभी नैतिक जो है नक्श को गले लगा लेता है और फिर रोने लगता है। फिर बाद में सब परेशान हो जाते हैं। नमन भी वहाँ पर आता है, वो कहता है कि आप फिक्र मत करो, भाभी ठीक होंगी, यही रास्ते में भाभी है, अगले टोल नाके तक पहुँची ही नहीं है। घर पर फ़ोन लगाकर बताया जाता है कि अक्षरा का कोई पता नहीं चला। दूसरी तरफ राशि जो है वो फ़ोन लगाती है देवयानी को और पूछने लगती है कि अक्षरा का फ़ोन नहीं लग रहा है, अक्षरा घर पर आई या नहीं। तभी वो कहती है कि आई है और बाद में वो काफ़ी थक गई थी इसलिए सो गई है, खाना भी नहीं खाया उसने, अगर आप बात करना चाहती हो तो मैं बात कराती हूँ। तभी राशि कहती है कि नहीं, सोने दो उसे। फिर देवयानी झूठ बोलती है और फ़ोन रख देते हैं। बाद में जो नैतिक और बाकी सब जो है वो ढूंढने जाते हैं, तभी वहाँ पर एक कार दिखती है, अक्षरा की कार होती है उसका नंबर। फिर वो कार के पास चले जाते हैं, कार में देखते हैं तो कोई नहीं होता। तभी नैतिक काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर अक्षरा कहाँ गई और सामने इतनी बड़ी खाई है। ये सोच सोच कर नैतिक परेशान हो रहा होता है। नीचे देखता है तो अक्षरा का इयररिंग्स दिखा पड़ा मिलता है उसे। वो कहता है ये तो अक्षरा का इयररिंग्स है, सवेरे मैंने उसे अपने हाथ से पहनाया था। वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर बाद में नमन कहता है कि भाभी यहाँ पर क्यों आएंगे, अच्छा खासा रास्ता छोड़ते हुए ये रास्ते से। फिर नैतिक कहता है कि हमें अक्षरा को यहीं पर ढूंढना होगा, चलो जल्दी सब ढूंढने के लिए अक्षरा को। बाद में वो पुलिस टीम वाले को कहता है कि हमें अक्षरा को जल्दी ढूंढना होगा, अक्षरा यहाँ पर गुम हो गई है। फिर बाद में वो कहते हैं कि हमें एक और रेस्क्यू टीम बुलाना पड़ेगा, हम इसे इस आसानी से नहीं ढूंढ सकते। तभी नैतिक कहता है कि जितना लेट करूँगी उतना लेट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्षरा यहीं पर गई है, चलो जल्दी से हम ढूंढते हैं अक्षरा को। नैतिक जो है काफ़ी परेशान हो जाता है अक्षरा को लेकर और सबको चिढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ नायरा और मिष्टी आकर पूछने लगते हैं, तभी राजपन्ना जो है उससे झूठ बोल देता है। वो कहता है बहू मिल गई है पर वो घर पर नहीं आई, क्योंकि अ, कृष्णा में कुछ काम था इसलिए वहाँ पर वो चले गए हैं। फिर बाद में वो कहते हैं कि जाओ बेटा तुम खाना खा लो, ऐसा वो कहते हैं। फिर करिश्मा जो है सबको भेज देती है और कहती है कि तुम खाना खा लो, गिरिजा के साथ में उन्हें भेजती है। राजपन्ना काफ़ी परेशान नजर आता है और वो सबको बता देता है कि बहू का कुछ पता नहीं चला है और बहू की गाड़ी जो है कच्चे रास्ते पर मिली है और वहाँ पर खाई थी और नदी भी थी। तभी सुनकर देवयानी काफ़ी परेशान हो जाती है और भाभी माँ पूरी तरीके से टूट जाती है। वो कहती है कि बस बहू सही सलामत हो, मेरी बहू वापस आ जाए घर पर। रात हो जाती है और सब जो है अंधेरे में अक्षरा को ढूंढने लगते हैं। नैतिक जो है अक्षरा को चिल्ला रहा होता है, अक्षरा कहाँ हो तुम। वापस सब जो है सोचने लगते हैं। तभी नैतिक को जो है अक्षरा के साथ में की हुई वो बात याद आती है कि कहीं मैं तुम्हें छोड़कर जाने का मौका मिल रहा है तो लंबे समय के लिए चले जाती हो। तभी नैतिक कहता है कि ठीक है, लंबे समय के लिए जाना है तो तुम चले जाओ, हम मैनेज कर लेंगे। ये बात नैतिक को याद आती है। तभी नैतिक कहता है कि मैंने मजाक में कहा था अक्षरा प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।